हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर हम मुर्गी पालन की सारी पॉजिटिव चीज़ें ही सुनते हैं। इसमें लॉस के बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताया जाता, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हम यूट्यूब में देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं मुर्गी पालन का जो नेगेटिव साइड है उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। जो फार्मर भाई नए हैं, पोल्ट्री के क्षेत्र में शुरू आए हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए आज का वीडियो खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, पहले हम नेगेटिव साइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे है मुर्गी पालन का काम स्टेबल नहीं होता है। इस बिजनेस में रेट कम ज़्यादा होते रहता है। इससे आपको कब फायदा होगा कब नुकसान होगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। जिस तरह से अन्य बिजनेस में रेट फिक्स होता है, बहुत कम ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें अचानक से रेट डाउन हो सकता है, अचानक से बढ़ सकता है। जिस तरह से अभी कोरोना काल में आप देखे होंगे, फ्री में भी मुर्गा को बांटना पड़ गया। तो दोस्तों, इसमें कब फायदा होगा कब नुकसान होगा ये कोई कैसे बता सकता है। दूसरे नंबर पे है ये हाई लेवल रिस्क वाला काम है। आप कोई भी लाइव स्टॉक की काम करते हो, जैसे मुर्गी पालन है, बतख पालन है, बकरी पालन है, कोई भी जीव से संबंधित आप बिजनेस करते हो तो हाई लेवल रिस्क में आता है। क्योंकि इसमें कब बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाएगा, कब क्या नुकसान हो जाएगा ये हम नहीं जानते। कोई एक बीमारी आ गया तो पूरा लॉट ख़त्म हो सकता है। तो ये हाई लेवल रिस्क वाले काम में आता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे है इसमें कोई भी इंश्योरेंस हमें गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया जाता। आप देखे होंगे कई सारा बिजनेस है जिसमें आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन मुर्गी पालन में आपको कोई भी इंश्योरेंस गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। दोस्तों, इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कभी आंधी तूफान के कारण हमारा शेड उड़ जाता है, जिससे कि नीचे में जितने भी मुर्गियाँ हैं वो मर जाती हैं। कोई बीमारी आ जाता है जिससे कि पूरा लॉट ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, कोरोना के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मुर्गियाँ फ्री में देना पड़ा। इसके अलावा अगर कोई रेट में बेच भी रहे हैं तो 20 रुपया 30 रुपये किलो के हिसाब से भी हमें सेल करना पड़ा। तो गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना चाहिए, इंश्योरेंस का सुविधा पोल्ट्री फार्मरों को भी देना चाहिए। दोस्तों, अगला है मुर्गी पालन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ते ही जा रहा है। आज के डेट में देखेंगे हर गांव हर शहर में आपको पोल्ट्री शेड देखने को मिल जाएगा। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर एक छोटा सा 1000 या 2000 का जनसंख्या है, वहां पर आपको 8-10 की संख्या में पोल्ट्री शेड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ज़्यादातर जो पोल्ट्री शेड हैं वो ब्रॉयलर के हैं, लेकिन वो भी तो मुर्गी पालन ही है। हम यहाँ पर ज़्यादातर देसी मुर्गी पालन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि देसी मुर्गी हो या ब्रॉयलर हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। इसीलिए सारा चीज़ जो है, ड्रिंकर, फीडर, आपका दाना का रेट, ये सारी चीज़ों का रेट कंपनी वाले बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि फार्मर कम ही नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, अगला नेगेटिव पॉइंट है रेट डीलर के द्वारा तय किया जाना। एक किसान छोटे चूजे को लाता है, उसकी पूरा सेवा करता है, उसे बड़ा करता है, और उस दौरान उसको कई प्रकार की तकलीफ आता है, फिर भी वहाँ पर वो लगे रहता है। और जब माल तैयार होता है तो उसका रेट डीलर तय करता है। यानी कि जिसने इस चीज़ को बढ़ाया, जिसने इसके ऊपर मेहनत किया, वो रेट तय नहीं कर सकता। उसका रेट कोई बाहर बैठा व्यक्ति तय करता है। इसी चक्कर में पोल्ट्री फार्मरों को नुकसान भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये भी एक खामी है जो कि मुर्गी पालन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशान करती है फार्मरों को। दोस्तों, सबसे बड़ी जो समस्या है मुर्गी पालन के क्षेत्र में, वो है हमारे फार्मरों में यूनिटी नहीं होना, संगठन नहीं होना। दोस्तों, इसी कारण से हमें हर जगह झुकना पड़ता है। जो रेट डीलर तय करता है उसी रेट में हमें मुर्गी देना पड़ता है। हैचरी वाले जो रेट में चूजे हमें देते हैं उसी रेट में खरीदना पड़ता है। और इसका मेन कारण हमारे में यूनिटी का न होना। आप कोई भी सरकारी कर्मचारी को देख लीजिए, या कोई दूसरा बिजनेस से जुड़ा हुआ, सोने चांदी के बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, या तो फिर एक छोटा से छोटा जो व्यापारी है उसको देख लीजिए। हर कोई एक यूनिटी यानी कि संगठन से जुड़े हुए होते हैं, और किसी एक को कुछ नुकसान हो जाने या कोई काम पसंद न आने के कारण वो लोग स्ट्राइक पे उतर जाते हैं, हड़ताल पे उतर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे फार्मर साथियों का भी यूनिटी होना चाहिए।
जिससे कि हमें नुकसान न हो और हमारे साथ जो भी अन्याय होता है उसके खिलाफ हम खड़े हो सकें। तो दोस्तों ये तो था मुर्गी पालन का कुछ नेगेटिव साइड। अब हम कुछ पॉजिटिव साइड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये शॉर्ट टर्म बिजनेस है, यानी कि कम समय में इससे ज़्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है डेयरी फार्मिंग या गोट फार्मिंग से इसमें ज़्यादा मार्केटिंग है और अगर आपने मुर्गी पाल रखा है तो वो कहीं ना कहीं सेल हो ही जाता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे है इसमें कम इन्वेस्टमेंट से भी हम काम शुरू कर सकते हैं। 50 या 100 मुर्गी से भी हम देसी मुर्गी का पालन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाख 2 लाख लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला है इस काम को हम बेसिक नॉलेज के द्वारा भी शुरू कर सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी हम इस काम को शुरू कर सकते हैं। किसी से पूछकर या यूट्यूब में देख कर भी हम इस काम को सीख सकते हैं। दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप खुद से दाना बनाते हैं तो मुर्गी पालन के क्षेत्र में आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, अगर कोई बड़ा बीमारी आपके शरीर में ना आए तो। यानी कि नॉर्मल रूप से आप फार्मिंग कर रहे हैं और आप अपने खुद का बनाया हुआ फीड खिला रहे हैं तो आपको कभी भी इससे नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छा से मुर्गी पालन करना चाहते हैं, आप नुकसान में नहीं पड़ना चाहते हैं तो फीड बनाना जरूर सीखिए। और अगर आप फीड कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो पहले से बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं और आसानी से किस तरह से फीड बनाया जाता है उसको सीख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आपको भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप